दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, चाहे वह सही हो या गलत, उसका असर हमारी ज़िंदगी में किसी तरह होता है। हमारे कर्मों का जो असर हमारे जीवन में होता है, उसे ही हम कर्मों का फल कहते हैं। आप यह सुनते ही होंगे कि किसी व्यक्ति के साथ अचानक कुछ अच्छा हो गया या किसी के साथ बुरा हो गया, और हम किसी से उस अच्छे बुरे चीज़ के बारे में होने की वजह पूछते हैं, तो वह लोग अक्सर यही कहते हैं, सब उनके कर्मों का फल है। किसी के साथ अच्छा हुआ यानी उसने कभी किसी के साथ अच्छा किया होगा, और यदि किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो उसने कभी किसी के साथ बुरा किया होगा। कर्म के फल से कोई इंसान नहीं बच सकता। आज नहीं तो कल हमारे कर्म का फल हमें मिलता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इसी तरह नए नए वीडियो आप तक पहुंचता रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक नगर में एक राजा रहते थे। वह महान न्यायकारी और धर्मात्मा थे। उन्होंने एक बार अपने राज्य में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक पंडित को उसका पुजारी रखा। वह पंडित सीधा साधा था। वह राजा से कभी कोई मांग नहीं करता था। कुछ समय बाद राजा के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। राजा ने उसे महान विद्वान बनाने का सोचा। बड़े बड़े राजगुरु उन्हें शिक्षा देने आते थे। राजकुमार अब 21 साल के हो चुके थे। राजा ने अपने बेटे की शादी एक सुंदर राजकुमारी के साथ करा दी। राजकुमारी और राजकुमार दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक रात राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। वह महल से इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा हीरे जवाहरात चढ़े एक तलवार रखा गया है। जब राजकुमारी ने वह तलवार निकाली, तब वह उस तलवार को देखकर डर गई। डर के मारे वह तलवार छूट गया और राजकुमार की गर्दन पर गिर गया, और राजकुमार का गर्दन कट गया और वह मर गया। राजकन्या अपने पति का मरने का शोक करने लगी और दुखी मन से परमात्मा से कहने लगी, हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया? मेरे पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गया। आप तो जानते ही हैं, परंतु किसी को यह सच नहीं बता सकती हूँ। इससे मेरे माता पिता और सास ससुर पर कलंक लगेगा। सुबह जब पुजारी जी कुएं में स्नान करने आए तो राजकुमारी ने उसको देखकर जोर जोर से रोने लगी और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मारकर चला गया है। इतने देर में लोग इकट्ठे हो गए और राजा पूछने लगे, किसने मेरे पुत्र को मारा है? राजकुमारी कहने लगी, मैं जानता तो नहीं हूँ वह कौन था, परंतु उसको मैंने ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा था। सभी लोग मंदिर गए तो पंडित को पूजा करते देखा। राजा ने पंडित से पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। पंडित ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, उसके राजमहल में कभी नहीं गया, न ही कभी देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी हैं। किसी पर दोष लगाना ठीक नहीं है। पंडित की कोई बात नहीं सुनता था। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह पंडित निर्दोष हैं, परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने पंडित से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तुम्हारा वह हाथ कटाने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। वह कुछ दिन दुखी रहा और राजा को अधर्मी मानने लगा। वह उस राज्य को छोड़कर चला गया और वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिष मिले तो बिना किसी अपराध के हाथ काटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने बताया, यहाँ से कुछ दूर गांव में एक विद्वान ज्योतिष रहता है। तब वह पंडित उनके घर पर पहुँचा। पंडित ज्योतिष कहीं बाहर गए हुए थे। ज्योतिष थोड़ी देर बाद आया और पंडित से कहा, पंडित जी कहिए कैसे आना हुआ? फिर पंडित कहता है, मुझे वह पाप की सज़ा मिला है जो मैंने नहीं किया। तब ज्योतिष ने कहा है, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया। तब पंडित ने कहा, किस प्रकार? तब पंडित ज्योतिष ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक तपस्वी थे और राजकन्या एक गाय थी।
तथा राजकुमार कसाई था। कसाई गाय को मारने लगा। तब गाय बेचारी जान बचाकर तपस्वी के सामने जान बचाकर जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और पूछा, इधर कोई गाय आई थी क्या? तपस्वी ने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूँगा। जिस तरफ गाय गई थी उस तरफ तपस्वी ने हाथ से इशारा किया तो कसाई ने जाकर गाय को मार डाला। नदी के किनारे वह उसको ले जा रहा था। इतने में उस जंगल में शेर आया। गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी के किनारे उसकी हड्डी को बहती पानी में फेंक दिया। गंगा जी के कारण कसाई और गाय को राजकुमार और राजकुमारी का जन्म मिला। पूर्व जन्म में किए गए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। क्योंकि कसाई ने गाय को शरीर से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों से अचानक तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म निवृत्त हो गया। ज्योतिष ने कहा पंडित जी से, तुमने जो हाथ का इशारा देकर जो पाप कर्म किया था उसी कर्म ने तुम्हारी हाथ कटवा दिया है। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं है। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्व रहो। कर्म का फल भोग टलता नहीं है। कितना सहज है, यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान लें तो हम दुखी नहीं होंगे। कर्म के फल से आज तक कोई नहीं बच पाया। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म का बुरे फल मिलेगा। जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। बाकी सब यही मिले हैं और यही रह जाएगा। मानो तो यही स्वर्ग है, मानो तो यही नर्क है। इसलिए अपने कर्म को सुधारिए। सब कुछ छोड़ के चले जाना है इस जीवन में। जाएगा तो सिर्फ आपके साथ आपके कर्म जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। घमंड न करना दोस्तों, तकदीर बदलती रहती है, आईना यही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती हैं। परमात्मा हाथों में लकीरें देती हैं, बस रंग हमें भरना पड़ता है। अपने कर्म को सुधारिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है, इसका सही उपयोग करें। अपने अंदर मानवता रखिए, किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाएं। अपने फ़ायदे के बगैर दूसरों की मदद करना सीखिए, क्योंकि आपके कर्मों का सही अर्थ भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं। और अच्छे कर्म से अपने जीवन में सुख सुविधा ला सकते हैं और बुरे कर्म से हमारे जीवन में दुख तकलीफ आते रहते हैं। बुरे कर्म करने वाले लोग थोड़े दिनों तक खुश हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में उसको उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले लोग थोड़े दिन दुखी हो सकते हैं, लेकिन उनको उनके कर्मों का फल भविष्य में खुशी के रूप में मिलता है। इसीलिए ऋषि मुनि बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं कर्म हमेशा उत्तम करना चाहिए, जो आपके और सभी लोगों के हित में हो, जिससे किसी भी जीव जंतु को चोट न पहुँचे। कर्म हमेशा बिना स्वार्थ के कीजिए, क्योंकि कर्म का असली मतलब यही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि नए नए वीडियो आपके लिए डेली लाते रहें।